इसको देख के लगता है? कैसे कह सकते हैं सुशासन की सरकार है? बिहार में तो लगातार घटना हो रही है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित समाज पे शोषण हो, और देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर की बात होती है तो वैसे लोगों को हटाया जाता है जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है। लेकिन नियम क्या कहता है? इसके पहले ही जो भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल थे 2023 में नियम एक निकाले थे कि जब तक वो 20 से 25 साल जहाँ पे वो व्यक्ति रह जाता है ना, तो वो ऐसे नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि जब तक उनको आश्रय नहीं दिया जाए तब तक नहीं हटाया जाए। लेकिन आपने देखा कि ठंड के मौसम में इस प्रकार से कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया जाए। हमको वो आपत्ति नहीं कि आप हटाइए, अति आवश्यकता है तो हटाइए, लेकिन उनको पहले आश्रय दीजिए फिर हटाइए, यही हम लोग की मांग है। उसके बाद जो पीड़ित के साथ ये चीज़ हुआ है, और एसआईटी क्या कर रही है अभी तक कुछ पता नहीं लगा ये कि कौन है नहीं है, उसको जांच करके विशेष ढंग से, और फांसी का जो है मांग वो हम लोग को पूरा होना चाहिए। तो जैसे अभी सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम तुरंत तत्काल इस पे जांच बैठाएंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे, तो क्या कर? देखिए, सम्राट चौधरी कहते हैं कि कार्रवाई उन पे होना चाहिए जो विरोधी हैं, जो सत्ता में है उन पे कार्रवाई नहीं होती है। मतलब आपका कहना है कि जो ये सब जो कार्य कर रहे हैं वो उन्हीं के पार्टी के लोग ही करते हैं? संरक्षण मिलता है अपराधी को, उनसे सहायता मिलती है। बिल्कुल संरक्षण मिलता है। अगर सुशासन की सरकार होती है, सम्राट चौधरी सही में काम करते तो अब तक वो गिरफ्त में आ जाता और पकड़ा जाता, लेकिन अभी तक कोई। उन्होंने तो काम स्टार्ट किया था कि डायरेक्ट फायरिंग करो, गोली मारो, जो अपराधी पकड़ा है उसको ठोक दो। हमने क्या बताया कि ये उसके लिए है जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं सरकार का, और जो सरकार में है वो लगातार कितनी महिलाओं के साथ हत्या करके, रेप करके वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके साथ कहाँ कुछ हो रहा है। तो सरकार उन्हीं के लिए है, जो विरोध में है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा देती है सरकार तुरंत। कहा जा रहा है कि हॉस्टल का जो इंचार्ज थे वो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी मालिक का कोई अता पता नहीं है। देखिए, उसमें एक और सामने आया है कि जो आगे से हैं वो कंटिन्यू सेक्स रैकेट में भी पाए गए हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ उनसे कुछ पूछताछ कर रही है। लगातार पूछताछ करके और वो दोषी साबित हो तो उनको पूरी संपत्ति जो बनाई है वो जब्त करके फांसी की सजा उनको होना चाहिए। नीतीश कुमार का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोल करके लोग अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे। देखिए, ये कहने का है भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं पे कितना शोषण हो रहा है। तो शोषण होता है तो क्या बेटी बच रही है? नहीं बच रही है, वो तो वो पूरा मतलब बर्बाद हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान भी बोले थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनके भी बयान से भी अभी तक ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं है। वो देखिए, वो लोग सत्ता के लोभी लोग हैं, ठीक है। वो बयान इतने भी, उनके समाज पे ही इतना सारा शोषण हो रहा है, कहाँ वो गए हैं? उनके जो मंत्री विधायक बैठे हैं कहाँ बैठे हैं? एक भी जगह देखने के लिए गए हैं कि उनके समाज के साथ कैसे बर्ताव किया जा रहा है? हम बाढ़ से हैं, वहाँ पे लगातार 2 पासवानों का मर्डर लगातार हो गया, लेकिन कहाँ उनके मंत्री विधायक गए? देखने के लिए कहाँ पहुँच रहे हैं? तो मतलब आपका भी कहना है कि यहाँ तो जाति पाति तक का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, सिर्फ दलितों पर जो बिल्कुल, वो लोग सत्ता के लोभी लोग हैं, समाज से सिर्फ वोट लेने के लिए जाने जाते हैं कि हम दलित हैं। जैसे ही वो लोग सत्ता में आते हैं फिर वो अपने आप को दलित नहीं, पासवान नहीं और फॉरवर्ड समझते हैं, और सत्ता के लोभ में लगातार वो लगे रहते हैं। वो सिर्फ परिवार का राजनीति करते हैं, उनके समाज क्या कर रहा नहीं कर रहा उनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वोट लेते हैं। तो अभी जो इस छात्रा के साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए सरकार को डायरेक्ट अब क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे अगर सही में सरकार सुशासन की है तो वो अपराधी को इनकाउंटर करे, ठीक है, इनकाउंटर करके वैसे अपराधी को शांत करें, ताकि बिहार में दिखे कि सुशासन की सरकार है। नहीं तो फिर भैया सुशासन की सरकार आपका कहाँ है? अपराधी तो खुलेआम घूमता है, आप तो मनोबल बढ़ा रहे हैं अपराधी को। तो मतलब अपराधियों को डायरेक्ट एनकाउंटर करने की बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होगा तब अपराधी का मनोबल गिरेगा, नहीं तो फिर अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। और ये आप देख रहे हैं आए दिन कम घटनाएं हो रही है, और कुछ दिन सरकार रही ये
सुशासन की कहने वाली सरकार, तो लगातार महिलाओं पे और दिन में ही रेप किया जाएगा, है ना, कहीं कहीं मार के फेंक दिया जाएगा, कोई देखने तक नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो सारा कार्यभार था वो इनको सौंप दिया गया है, सम्राट चौधरी को। बिल्कुल, सारा काम तो अभी सम्राट चौधरी बिल्कुल सौंप दिया गया है, बिल्कुल सौंपा गया है। आप देख रहे हैं कि नीतीश जी जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं वैसे लोग रहते हैं जो सत्ता को वो चला रहे हैं। सिर्फ इनका दिखावा है कि हम मुख्यमंत्री हैं, मुखौटा लेके वो हर जगह जाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन वो सही मायने में देखा जाए तो वो बीजेपी सरकार चला रही है बिहार में। नीतीश जी अब नहीं चला रहे हैं।